जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट 45 एमसीक्यू। पिछली वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में समझा था और इस वीडियो के माध्यम से हम एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि 45 एमसीक्यू होंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है मित्रों, कोई भी भारत के अंदर योजना लागू की जाती है तो उसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग के द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। अगर योजनाओं की बात करते हैं तो 1951 को पहली योजना लागू हुई थी और 1956 तक ये चली थी। पहली योजना 1951 में लागू हुई थी और 1956 तक ये पहली योजना चली थी। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक चली थी। और योजना जो पंचवर्षीय योजना जो गठित की गई थी मित्रों, योजना आयोग की गठन किया गया था तो 1950 में इसकी योजना आयोग के लिए गठन किया गया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैंने बताया जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और उसके एक साल बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया गया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब कहाँ आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है मित्रों, ये कब आरंभ हुई थी आपने बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी जो कि 1951 से लेकर और 1956 तक ये योजना चली थी। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे कि योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है, यानी योजना आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1956 तक ये योजना चली थी। आपने याद रखना है, 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होकर और कब तक चली थी, 1956 तक पहली योजना चली थी। आपने याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि योजना आयोग के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी मित्रों वह किस मॉडल पर आधारित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, हैरोड-डोमर मॉडल। जो हैरोड-डोमर मॉडल था मित्रों, इस मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आपने याद रखना, हैरोड-डोमर मॉडल। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली पंचवर्षीय जो योजना थी मित्रों उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कृषि का विकास। पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था मित्रों वह था कृषि का विकास करना, यानी कृषि के क्षेत्र में इसमें इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक जोर दिया गया था, यानी बल दिया गया था। आगे बात करेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो बल है मित्रों वह कृषि एवं सिंचाई पर दिया गया। किस पर दिया गया? कृषि एवं सिंचाई पर सबसे अधिक बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना पर, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी और इस योजना के अंतर्गत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में कई औद्योगिकरण संस्थान खोले गए थे, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो मित्रों कब से कब तक चली थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1956 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1961 तक चली थी। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 अप्रैल 1956 से प्रारंभ होकर और 1961 तक ये योजना चली थी, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी मित्रों वह किस मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किस पर आधारित थी मित्रों? पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी मित्रों इसमें सबसे अधिक जो बल है मित्रों वह किस पर दिया गया था? सभी लोग आंसर कमेंट करते जाएंगे मित्रों और क्लास को मित्रों में शेयर जरूर करेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, औद्योगिक विकास में। औद्योगिक विकास में सबसे अधिक जो जोर दिया गया, बल दिया गया वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया और इस योजना के अंतर्गत भारत में कई कारखाने खोले गए। आगे बात करेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 13 है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में शामिल है। तो आप सभी लोगों को सही आंसर बताना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र सभी, या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सभी। इसमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र, इन तीनों लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी मित्रों वह कब से कब तक चली थी? सभी लोग आंसर कमेंट करते जाएंगे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1961 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1966 तक आपकी ये योजना चली थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1900 से प्रारंभ होकर 1961 से प्रारंभ होकर और 31 मार्च 1966 तक चली थी, आपने याद रखना है। एग्जाम में कभी सीधे सीधे डेट पूछ लेता है, कभी कभी किस मॉडल पर आधारित थी ये पूछ लेगा, और कभी कभी तो ऐसे पूछेगा कि यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना पर सबसे अधिक किस पर जोर दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसी तरह से मित्रों हम इस वीडियो में क्वेश्चन लेके आए हैं, जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास पर दिया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास पर दिया गया था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कृषि में विकास। कृषि में विकास पर मित्रों इसमें सबसे अधिक जो है कार्य नीति बनाई गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो कार्य नीति, सर्वाधिक बल कृषि क्षेत्र के विकास को इसमें दिया गया था।
ठीक है, कृषि क्षेत्र के बल जो विकास था मित्रों, इसमें सबसे अधिक बल दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमने याद रखना है। आगे बात करेंगे, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? अपने सही से आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, सभी लोग सही आंसर देंगे मित्रों, सभी लोग आंसर कमेंट करते जाएंगे। किस पंचवर्षीय योजना के तहत, सॉरी, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति योजना की शुरुआत की गई थी। आपने याद रखना है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे बात करेंगे, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक सफल असफल योजना किसे माना जाता है? पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? असफल योजना किसे माना जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना को मित्रों असफल योजना के रूप में माना जाता है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में योजना अवकाश घोषित किया गया था। आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग आंसर सही से कमेंट करेंगे। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1966 से लगाकर 1969 तक। 1966 से लगाकर 1969 तक 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, वह कब से कब तक चली थी? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1973 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। और यहां से मित्रों यहीं पे 3 वर्ष का, चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने से पहले 3 वर्ष का यहां पर गैप रहा था, यानी 3 वर्ष का यहां पर क्या रहा था? अवकाश, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो इसकी चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक योजना चली थी। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक बल दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोग इसको इंपॉर्टेंट बनाकर लिख लेंगे, स्टार बनाकर। आगे बात करेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी मित्रों, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डी.आर. गाडगिल। जो डी.आर. गाडगिल थे मित्रों, इन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। आपने याद रखना है, डी.आर. गाडगिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, वह कब से कब तक चली थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1974 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। आपने याद रखना है। 1 अप्रैल 1974 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता,
आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास पर जोर, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था मित्रों, वह कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। आपने याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे बात करेंगे, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था मित्रों। आप सभी लोग आंसर जो है कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपने याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपने याद रखना है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था मित्रों, इंदिरा गांधी ने। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आगे बात करेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था, और किसने आपातकाल घोषित किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। आपने याद रखना है, और आपातकाल इंदिरा गांधी के शासन में किया गया था। किसके शासन में, इंदिरा गांधी के शासन में। आगे बात करेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, आपने बताना है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, ये 4 साल की थी। आपने याद रखना है कितने साल की थी मित्रों, 4 साल की। और पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 4 साल की, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया। अब दूसरी योजना अवकाश की बात करते हैं तो यह कब घोषित किया गया था मित्रों, आपने बताना है। इंपॉर्टेंट, पहला तो आपका जो घोषित किया गया था योजना अवकाश में 1966 से, और कब तक चला था मित्रों, यहाँ पर 1969 तक चला था। यानी इनके बीच कितने साल का अंतर रहा था, 3 साल का रहा था पहला जो योजना अवकाश था। और यहाँ पर अब बताना दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, 1979 से लेकर 1980 के बीच। कब से मित्रों, 1979 से लेकर 1980 के बीच दूसरा योजना अवकाश घोषित किया गया था। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर कितने साल का रहा, 1 साल का। ठीक है, आगे बात करेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अब तक कितनी योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अब तक पंचवर्षीय योजनाएं कितनी लागू की जा चुकी हैं। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1980 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। आपने याद रखना है कब से, 1 अप्रैल 1900 प्रारंभ होकर और 31 मार्च 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। आगे बात करेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता, प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य, ग्रामीण विकास पर अधिक जोर, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना, या फिर डी ऑप्शन है सरकारी संस्थानों का कार्यान्वयन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंकों की स्थापना करना। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, ये कब से कब तक चली थी। आपने बताना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1985 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1990 तक ये योजना चली थी। 1985 से प्रारंभ होकर और 90 तक योजना चली थी। कौन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। आपने याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया।
गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, और डी ऑप्शन है अर्थव्यवस्था पर। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो बल दिया गया था मित्रों वह रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर सबसे अधिक चर्चा की गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। आपने याद रखना है किस किस पर मित्रों, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर सबसे अधिक इस पर चर्चा हुई थी। आगे बात करेंगे जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना, आपने याद रखना है, आपसे एग्जाम में सीधे पूछ लेगा कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, आपने याद रखना है सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और यहाँ पर कई अन्य सारी योजनाएं चलाई गई थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया। अब तीसरी योजना अवकाश की बात करते हैं मित्रों तो वह कब घोषित किया गया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1990 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1992 के बीच मित्रों योजना अवकाश कौन सा नंबर था। तो तीसरा योजना अवकाश रहा था, तीसरा, और यहाँ पर 2 साल का अंतर था, 2 साल का, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी मित्रों वह कब से कब तक चली थी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1997 तक मित्रों आपकी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी मित्रों वह चली थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ होकर और ये आपकी 1997 तक चली थी, आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपने बताना है। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंकों की स्थापना, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, और डी ऑप्शन है औद्योगिक विकास। क्वेश्चन नंबर 37 है और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई, आपने याद रखना है आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला प्रश्न है नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नौवीं जो पंचवर्षीय योजना थी मित्रों वह कब से कब तक चली थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1997 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2000 तक। कब से कब तक चली थी मित्रों, यहाँ पर 1 अप्रैल 1997 से प्रारंभ होकर 31 मार्च सन 2002 तक योजना चली थी, आपने याद रखना है नवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल सन 2002 से 31 मार्च सन 2007 तक आपकी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आप चली थी। कौन सी मित्रों, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2007 तक की योजना चली थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने पर सबसे अधिक बल दिया गया था, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी मित्रों वह कब से कब तक चली थी। सभी लोग सही आंसर कमेंट करेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल सन 2007 से प्रारंभ होकर 31 मार्च सन 2012 तक ये योजना चली थी।
1 अप्रैल सन 2007 से प्रारंभ होकर 31 मार्च सन 2012 तक योजना चली थी, आपने याद रखना है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, यह कब से कब तक चली थी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2017 तक की योजना चली थी, आपने याद रखना है। 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ होकर 31 मार्च सन 2017 तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी बनी और उन्होंने क्या किया कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर एक नई योजना की शुरुआत कर दी। तो वह योजना कौन सी है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वे खुद प्रधानमंत्री होते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, आपने याद रखना है। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के क्या है मित्रों, अध्यक्ष है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय की बात की जा रही है तो वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री मित्रों प्रेजेंट टाइम में कौन है, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, आपने याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके 45 MCQ जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो भारत की पंचवर्षीय योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बने हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करे हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना स्कोर बताएं कि आपने 45 में कितने आंसर सही किए हैं। और मिलते हैं अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।